पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी भी एक जीवित जीव है और पानी में भी जान होती है। प्रकृति में पानी ही सिर्फ एक ऐसा जीव है जिसका ना तो कोई रंग है, ना रूप है और ना ही कोई आकार है। आपको बता दें कि पानी की अपनी एक सबसे तेज याददाश्त भी होती है, यानी अपना खुद का एक दिमाग और मेमोरी। ये सब कुछ कई सदियों तक याद रख सकता है। पानी एक जीवित जीव है। ये सैकड़ों वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में भी लिखा जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी भी एक जीवित जीव है। क्योंकि दोस्तों, पानी एक जीवित जीव है। इसके बारे में हम आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाएंगे जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट भी सिद्ध कर चुके हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव संधू और आप देख रहे हैं लव मॉनिटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से 7 साल पहले वैज्ञानिकों ने विद रिकॉर्ड प्रूफ किया था। वैज्ञानिकों द्वारा पानी पर कई तरह के रिसर्च किए गए। जैसे जैसे पानी पर रिसर्च करते हुए और गहराई में जाते रहे, वो ये सब देख बहुत ही दंग रह गए। उन्होंने देखा कि पानी की अपनी खुद की मेमोरी और बुद्धि भी है। फिर उन्होंने रिसर्च के समय एक ही जगह से पानी लिया और उन्हें 2 गिलासों में डाला। उसमें से एक गिलास को रखकर बुरे और गलत शब्द बोले गए, जैसे तुम गंदे हो, बेकार हो, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो आदि। इसी तरह दूसरे गिलास में रखे हुए पानी को सिर्फ अच्छे शब्द ही बोले गए, जैसे तुम बहुत अच्छे हो, साफ हो, हमारा जीवन हो आदि। तो उसके बाद उस पानी को फ्रीज करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। जिस पानी को बुरे भद्दे शब्द बोले गए थे, उस पानी के क्लस्टर से बनने वाली संरचना की इमेज बहुत ही खराब थी। फिर दूसरे गिलास का पानी, जिसे सिर्फ अच्छी बातें ही कही गई, उसके क्लस्टर की संरचना बहुत ही शानदार थी। फिर इस रिसर्च को दोबारा दोहराने के लिए पानी के कुछ सैंपल्स को सिर्फ टच करने के लिए कहा गया। जब उस पानी को इसी तरह से दोबारा चेक किया गया और माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो वो वैज्ञानिक बिल्कुल ही हैरान रह गए। उन पानी के सैंपल्स में हर इंसान के लिए एक अलग ही इमेज बनी। वैज्ञानिकों द्वारा और भी कई तरह से पानी पर एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उन सभी एक्सपेरिमेंट का एक ही नतीजा सामने आया कि पानी खुद एक जीवित जीव है जिसका खुद का एक दिमाग और मेमोरी भी है। दोस्तों, इसीलिए अगर आप पानी को कुछ भी बोलते हैं या हाव भाव दिखाते हैं, टच करते हैं या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, तो पानी आपकी हर बात और प्रतिक्रिया को याद रखता है। अगर आप पानी को पॉजिटिव तरीके से छूते हैं, बात करते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं और उस पानी को किसी को पिलाया जाए तो उसका मन, शरीर और दिमाग उसी विचारधारा को अपनाता है। अगर आप पानी को नेगेटिव तरीके से छूते हैं, बात करते हैं और यहाँ तक कि अगर आप नेगेटिव सोचते भी है तो, और अगर वही पानी किसी को पिलाया जाए तो उसका मन, शरीर और दिमाग उसी विचारधारा को अपनाएगा। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा शरीर 65% पानी से बना है और हमारे दिमाग में भी 80% पानी ही है। यहाँ तक कि हमारे खून में 79 और हमारे फेफड़ों में भी 80% पानी ही है। जब हम पानी पीते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स, जो कि पानी की बुद्धि और याददाश्त होती है, वो हमारे दिमाग के पानी को अट्रैक्ट करते हैं और वही संकेत हमारे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। जिस वजह से पानी ने जो भी गतिविधि या प्रतिक्रिया रिकॉर्ड या याद की होती है, वो हमारे दिमाग के मॉलिक्यूल्स को याद करवाती है, जिस वजह से हमें नेगेटिव या फिर पॉजिटिव महसूस होता है। और आपको बता दें कि इंसानी दिमाग, जो कि 80% पानी के साथ 1300 या फिर 1400 ग्राम का ही होता है, वैज्ञानिक उस इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज क्षमता वाला मानता है, क्योंकि हमारे दिमाग का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी से ही तो बना है। तो दोस्तों, सोचिए, इस पूरी दुनिया में फैला हुआ 71% पानी अपने आप में कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर होगा। ज्यादातर हम इंसान अपने ग्रंथों पर लिखी सच्चाई पर कम ही विश्वास करते हैं, लेकिन अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और ये सिद्ध हो चुका है कि पानी में भी इंसानी शरीर की तरह सेल्स और स्ट्रक्चर होते हैं, और इस खास तरह के स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स आपस में कई ग्रुप्स में जुड़े होते हैं, और इन जुड़े हुए ग्रुप्स के एक ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है, और ये क्लस्टर सेल्स और मेमोरी की तरह ही काम करते हैं।
पानी में हर मेमोरी सेल्स में 4,40,000 इंफॉर्मेशन पैनल होते हैं, जिसमें पानी अपनी आसपास की सारी इंफॉर्मेशन को हजारों लाखों वर्षों तक भी याद रखता है। इसलिए इस पानी को आपका स्पर्श, आपकी प्रार्थना, आपके शब्द और आपकी बातें, यहाँ तक कि अगर आप पानी को देखकर सोचते भी हैं तो पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। और पानी का ये बदला हुआ स्ट्रक्चर आपको आपके अंदर से और आपकी सोच को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। और आपने देखा भी होगा कि सभी धर्मों और सभी पवित्र स्थानों पर पानी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम जब भी किसी पवित्र स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाते हैं तो वहाँ पानी का पवित्र सरोवर, पवित्र पानी का कुंड या फिर पवित्र नदी जरूर होती है। और आप भी वहाँ के जल को किसी बर्तन या बोतल में जरूर भर कर लाते हो। वो इसलिए कि वहाँ सुबह शाम, रात दिन शब्द कीर्तन, भजन आदि का गायन होता है। और सारा दिन रात वहाँ अच्छी कथा, अच्छी बातों और पॉजिटिव ज्ञान का भी चलन रहता है, जिस वजह से वहाँ के पानी की संरचना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सुंदर बन जाती है। और पानी उन सभी पॉजिटिव शब्द, बातों और ज्ञान को याद रखता है, जिसे पीने से हमारे शरीर में भी पॉजिटिविटी और एनर्जी रहती है। और इसीलिए हम उस जल को अमृत जल या पवित्र जल कहकर पुकारते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हम जब भी घर में पाठ पूजा करते हैं तो एक बर्तन में पानी जरूर रखते हैं। उसका भी यही कारण है कि हमारे द्वारा की गई पाठ पूजा, कीर्तन की पावर, एनर्जी और पॉजिटिविटी पानी याद कर लेता है। और उस पानी को हम अपने आप पर और घर के कई कार्यों पर इस्तेमाल करते हैं, ताकि घर का माहौल भी अच्छा बना रहे। और दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने 500-600 वर्ष पहले ही अपनी बानी में कह दिया था, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है, पहला पानी जीव है जित हरया सब कोई। यानी कि खुद पानी भी एक जीवित जीव है, जिससे हर कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक हरी भरी फूलती पलती और बढ़ती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, बाय बाय।